हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि अगर हमारे पास कोई भी कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो कैसे उसको हम ट्रेस करते हैं। इससे पहले मैंने कार्टेशियन एंड पोलर कर्व को ट्रेस करना सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पे जाके मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं या आई टैब पे भी आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो भी कर्व दे रखा है, जो कर्व होगा वो इस प्रकार से दिया होगा x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू फाइव टी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री देखने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास f गिवन है उसमें t की जगह हम यहाँ पे माइनस टी पुट करेंगे। मतलब एक्चुअली ये x इज इक्वल टू दे रखा होता है एंड फाइव की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, t की जगह माइनस टी पुट करेंगे, है ना। इसमें अगर यहां पे माइनस कॉमन आ जाए, मतलब इसमें ना आए बट इधर माइनस कॉमन आ जाए, तो जो कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। एंड अगर यहां पे हमारे पास ऐसा हो कि टी की जगह माइनस टी पुट करे, मतलब इस वाले केस में तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अगर यहां पे क्या हो, टी की जगह माइनस टी पुट करें और माइनस कॉमन आ जाए यहां पे, है ना। बट फाइव में ऐसा नहीं हो, ठीक है भैया, फाइव में टी की जगह माइनस टी पुट करे, कोई फर्क ना पड़े, तो जो कर्व होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। बट अगर तीसरा केस और यहां पे ये होता है कि अगर टी की जगह हम लोग माइनस टी पुट करें, न तो एफ में कुछ चेंज आए न ही फाइव में कुछ चेंज आए, अगर ऐसा होता है तो उस वाले केस में कर्व जो होता है वो ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होता है ना। मतलब ऑपोजिट कोऑर्डिनेट मतलब सेकंड में जितना होगा उतना फोर्थ में होगा, फर्स्ट में जितना होगा उतना ही थर्ड में होगा। तो ये सिमेट्री का कंसेप्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिमिट क्या है, मतलब कर्व एक्स। उसके बाद हम यहां पे चेक करते हैं लिमिट क्या है, मतलब x कहां से कहां तक जा रहा है और y कहां से कहां तक जा रहा है। तो x और y की रेंज हम यहां पे पता करते हैं। उसके बाद यहां पे हम देखते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब जो कर्व है वो एक्सिस को कहां कहां क्रॉस कर रहा है, तो वो हम यहां पे पता करने की कोशिश करते हैं। इसमें यहां पे एक और कंसेप्ट होता है टेंजेंट निकालने का। तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इसमें हम dy बाय dx निकालते हैं। उसके बाद t की किस वैल्यू के लिए वो जीरो हो रहा है एंड t की किस वैल्यू के लिए वो इनफाइनाइट हो रहा है। अगर t की किसी वैल्यू के लिए वो जीरो हो रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल असिम्पटोट होती है उस t पे, और अगर t की वैल्यू पे वो इनफाइनाइट हो रहा है उस t की वैल्यू पे यहां पे क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होती है। तो ये हम यहां पे पता करते हैं। इससे हमारे पास पूरे कर्व का आइडिया यहां पे लग जाता है। एग्जाम्पल बताता हूं कि अगर हमारे पास ये कर्व दे रखा है, हम जानते हैं सुनिए पैराबोला के हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर आप इसको ट्रेस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे सिमेट्री, जो मैंने आपके सामने बता रखी है ना बेटा। सिमेट्री में मैंने आपको क्या क्या बोला, यहां पे टी की जगह माइनस टी पुट करें तो कौन चेंज हो रहा है बेटा, ये हमारे पास एफ है, ध्यान दीजिएगा। एफ टी हमारे पास दे रखा है ए टी स्क्वायर एंड फाइव टी हमारे पास दे रखा है बेटा 280। तो आप देखेंगे इसमें ये जो है ये t की जगह माइनस टी पुट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इसमें यहां पे चेंज होगा। t की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो माइनस कॉमन आएगा क्योंकि यहां पे t की पावर ऑड है। इसमें अगर ऐसा होता है तो जो कर्व होगा वो यहां पे क्या होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब जितना कर्व इस साइड में होगा उतना ही कर्व यहां पे इस साइड में होगा। यहां से हमें आइडिया लग जाता है। उसके बाद हम देखेंगे लिमिट क्या है, मतलब कर्व कहां से कहां तक जा रहा है। तो सुनिए टी स्क्वायर है, तो हम चाहते हैं कि यहां पे टी की कोई भी वैल्यू रखो हमेशा ये पॉजिटिव आएगी, मतलब यहां पे x जो होगा वो हमेशा जीरो और जीरो से बड़ा आएगा। बट इसमें यहां पे t की पावर 1 है, तो हम यहां पे माइनस इन्फाइनाइट रखेंगे तो माइनस इन्फाइनाइट आ जाएगा, प्लस इन्फाइनाइट रखेंगे तो प्लस इन्फाइनाइट आ जाएगा, जीरो है तो जीरो आ जाएगा। मतलब ये इसका जो रेंज आएगा वो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट आएगा। तो आप देखोगे जब हम यहाँ पे इसको ट्रेस करेंगे तो सुन ये जो कर्व होगा ये सिर्फ इस साइड में आएगा, इस साइड में, क्योंकि जीरो से इन्फाइनाइट में आपको एक कर्व मिलेगा एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हमारे पास माइनस इन्फाइनाइट से, मतलब इस साइड में पूरा का पूरा हमें कर्व नजर आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे नॉर्मली dy बाय dx हम निकालेंगे। तो बेटा dy बाय dx कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो dy बाय dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो dx बाय dt बेटा ये हमारे पास कितना आएगा 280 एंड dy बाय dt बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2a आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे सुन dy बाय dx, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt हो जाता है। तो यार ये आएगा हमारे पास 2a अपॉन 280 बेटा 2 से 2a कैंसिल, 1 अपॉन t आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि t की किस वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है और इनफाइनाइट हो रहा है, राइट। तो सुनिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो t की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो रखें तो उस वाले केस में तो हमारे पास dy बाय dx जो हो रहा है वो इनफाइनाइट हो रहा है। मतलब यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल असिम्पटोट हो गया t इज इक्वल टू जीरो। इसमें t इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है,
x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल, भैया t 0 का मतलब क्या होता है, इसको 0 और इसको 0 रखोगे तो x एंड y दोनों 0 0 आएगा, मतलब ओरिजिन पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट मिल जाएगी, राइट। तो सुन t इज इक्वल टू 0 पे dy बाय dx इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे एक टेंजेंट मिलेगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस कर्व को ट्रेस कर सकते हैं आप। मुझे लगता है सभी इंफॉर्मेशन आपके साथ पास मिल गई यहाँ पे कि ये कर्व इस तरफ जा रहा है ना। दूसरा ये इसके टेंजेंट है, इसका जो हमारे पास एक्स एक्सिस का जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिट है, वाई एक्सिस का रेंज माइनस इन्फिनिट से, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सुनिए कर्व ट्रेस हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर्व को ट्रेस करते हैं। इसमें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड, और इस पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ना। x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। सबसे पहले बात करेंगे सुन यहाँ पे हमारे पास सिमेट्री के बारे में। तो इसमें जो x आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ए कॉस क्यूब टी, एंड y जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ए साइन क्यूब टी आ रहा है। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एफ टी मान लेंगे, है ना। तो बेटा एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, एंड ये हमारे पास फाई टी हो जाएगा, है ना। तो फाई टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, ए साइन क्यूब टी आएगा। अगर आप देखेंगे सुन यहाँ पे टी की जगह माइनस टी पुट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कॉस माइनस टीटा इज अगेन कॉस टीटा। पर सुन फाई में टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कर्व होगा ये हमारे पास क्या होगा सुन, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे हमारे पास एक और था जो कि सिमेट्री का कंसेप्ट था कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्री होगा। तो सुन वो भी हमारे पास यहाँ पे मिल नहीं रहा। अगर दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव होते तो ऐसा हो जाता, पर वो नजर नहीं आ रहा। तो जो कर्व होगा ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट द एक्स एक्सिस। सुन एक बात करेंगे, लिमिट पता करेंगे कि यहाँ पे एक्स की रेंज और वाई की रेंज क्या है। हम जानते हैं सुन जो कॉस होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है ना। तो बेटा अगर आप देखें कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है तो ए कॉस टी है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ए कॉस क्यूब टी की जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी सुन, -a से a के बीच में हो गया ना भाई। कॉस क्यूब टी -1 से 1 के बीच में, तो हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। इसका मतलब जो हमारे पास x होगा वो क्या होगा सुन, -a से a के बीच में, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड x इज लेस देन a। इसी प्रकार से साइन t की जो वैल्यू होती है वो भी -1 से 1 के बीच में होती है, तो जो y होगा वो भी -a से a के बीच में आ जाएगा ना। तो सुन x और y की जो लिमिट होती है वो हमारे पास ये होती है। सुन बात करते हैं ये जो कर्व है इसका हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट निकालते हैं, अदर पॉइंट्स की हम बात कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका dy बाय dx निकालना पड़ेगा। तो dx बाई dt निकाल लेते हैं। तो dx बाई dt आ जाएगा माइनस का 3a cos स्क्वायर t sin t। इसी प्रकार से dy बाई dt निकालेंगे। इसमें यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे dy बाय dx आएगा, दैट इज माइनस का 10t। इसमें जब t की वैल्यू हम 0 पुट करें, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, t की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे dy बाई dx 0 आएगा ना, क्योंकि हम जानते हैं tan 0 0। इस पाई पे भी हमारे पास ये क्या आ रहा है सुन, 0 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं t की वैल्यू π/2 रखूं तो बेटा यहाँ पे dy बाई dx क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 0 और पाई पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगी, और t इज इक्वल टू π/2 पे y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे क्या आ जाएगी, टेंजेंट आ जाएगी। तो सुन जब इस कर्व को हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे तो सुन कितना यहाँ पे क्या होगा, जितना कर्व ऊपर होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे नीचे होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है। सुन यहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंट दे रखी है और ये हमारे पास a और -a के बीच में आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये -a,0 से a,0 आ रहा है, और यहाँ भी हमारे पास ये आ रहा है सुन 0,a से माइनस का यहाँ पे ये आ रहा है ना। आपको ये दे रखी रेंज है ना। दूसरी बात हमारे पास ये दे रखा है कि इसकी जो टेंजेंट है वो हमारे पास एक्स एक्सिस तो ऑब्वियसली, और वाई एक्सिस भी हमारे पास यहाँ पे इसकी टेंजेंट है। अगर आप देखेंगे है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही हमारे पास यहाँ पे इसकी टेंजेंट है ना। इसमें जितना इधर होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, इधर भी होगा, और यहाँ पे ये एक्सिस मतलब पाई भी हमारे पास, दैट इज टी इज इक्वल टू पाई भी हमारे पास टेंजेंट है। तो ये जितना होगा उधर उतना होगा, और ये भी जितना होगा उतना ये होगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका कर्व आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कर्व को हम यहाँ पे बहुत इजीली ट्रेस कर सकते हैं। सुन ये हमारे पास साइक्लोइड है, इससे बेस्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। सुन को समझ में नहीं आता कि सर साइक्लोइड कर्व कैसा होता है, तो आज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि साइक्लोइड हमारे पास कैसा होता है ना। सुन सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे सिमेट्री के बारे में, है ना। क्या है सुन, सिमेट्री के बारे में। सुन ये हमारे पास, इसको आप एफ टी ले लीजिए और इसको आप यहाँ पे क्या ले लीजिए भैया, फाई टी ले लीजिए, है ना। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे टी की जगह -t पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है। अगर आप देखेंगे है ना बेटा, माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है,
को बना रहा, पर सुन यहाँ पे फाई में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो बेटा फाई में टी की जगह माइनस टी पुट किया भैया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये जो कर्व होगा ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। दैट इज द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, है ना बेटा। ये वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं लिमिट कि यार हमारे पास यहाँ पे x और y की रेंज क्या है। इसमें यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जो y की सबसे पहले बात करते हैं तो जो cos थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। अगर cos थीटा को मैं -1 रखूं तो बेटा ये y 0 हो जाएगा। तो इसमें y की जो रेंज है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, 0 आ रही है। और जब cos थीटा की वैल्यू मैं 1 रखूं, जैसे मैं थीटा को 0 रख देता हूं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, 2a आ जाएगी। तो सुन यहाँ पे y की जो रेंज है वो तो हमारे पास 0 से 2a के बीच में आ रही, पर सुन यहाँ पे जो x है इसकी हमें रेंज नहीं मिल रही, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे साइन की वैल्यू तो हम जानते हैं -1 से 1 के बीच में, पर थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, राइट। इसमें जो x आएगा वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे रेंज मिलती है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब पॉइंट्स निकालेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे dy/dx निकालना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे थीटा थीटा लिख रखा था, सुनिए प्लीज इसको थीटा कर दीजिए, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सुनिए प्लीज थीटा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा दे रखा है ना, तो थीटा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए यहाँ पे क्या करेंगे हम dx/d थीटा निकालेंगे, है ना, क्योंकि आप इसको थीटा थीटा मान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि ये थीटा में फंक्शन दे रखा है ना। तो सुन dx/d थीटा निकालेंगे तो ये आएगा a1 + cos थीटा आ जाएगा, एंड dy/d थीटा निकालेंगे तो बेटा cos का होगा माइनस का साइन, तो ये आएगा माइनस का a sin थीटा। बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे dy/dx निकालेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आएगा dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा आएगा। बेटा इसकी वैल्यू आएगी माइनस का a sin थीटा अपॉन a1 + cos थीटा आएगा। बेटा हम देख रहे हैं a से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -2 sin θ/2 cos θ/2, बेटा फार्मूला होता है। और 1 + cos थीटा को लिख सकते हैं 2, यहाँ पे आएगा cos² θ/2। सुन यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो बेटा cos θ/2 से यहाँ पे देखेंगे, सुन जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन cos θ/2 से cos θ/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यार भैया यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन tan θ/2 हो जाएगा। तो सुन dy/dx की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगा माइनस का tan θ/2 आ जाएगा। सुन यहाँ पे अगर हम देखें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सुन पुट थीटा इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास आएगा dy/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। सुन यहाँ पे हम क्या ऐसी वैल्यू रखें जिसपे कि ये हमारे पास dy/dx इनफाइनाइट हो जाए। तो सुन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह पाई रखेंगे ना, पाई रखेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, और tan π/2 हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ऐसा रखेंगे तो पुट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई, इट इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है कि जब थीटा 0 रखते हैं और हमारे पास dy/dx यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब क्या होगा, देयर इज टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। इसमें x एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 पे एक टेंजेंट होगी, राइट। एंड देयर इज टेंजेंट, है ना, एट थीटा इज इक्वल टू पाई पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। देखो इस कर्व को हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्व को ट्रेस करते हैं ना। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, है ना। इसमें y पे हमारे पास जो रेंज दे रखा है वो 0 से 2a जा रहा है ना, मतलब हमारे पास जो कर्व होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, वो 0 से 2a तक जाएगा, है ना। और 2a तक जाएगा मतलब कर्व यहाँ पे ज़रूर कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, क्लियर है। अगर यहाँ पे कट कर रहा है तो हमारे पास ये बोला जा रहा है कि ये जो, और x तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट जा रहा है। इसमें मुझे ये देखना है कि ये जो कर्व है ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे x एक्सिस पे y0 होता है, y0 मतलब यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख दो बेटा, पाई, है ना। जब थीटा की जगह पाई रखूंगा तो इसमें x की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी a पाई, और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी 0। मतलब यहाँ पे ये कर्व जो होगा ये क्या करेगा, इसको कट करेगा, दैट इज a पाई, 0। और ये किस पॉइंट पे करेगा बेटा, पाई पे करेगा ना। तो ये जो यहाँ आएगा ये ऐसा आएगा, और इधर ऐसा आएगा, तो सुन ये भी हमारे पास यहाँ पे ऐसा आएगा। और अगर ऐसा आएगा और सुन पाई पे हमारे पास टेंजेंट भी है, तो ये कर्व वापस हमारे पास यूँ जाएगा, है ना, फिर ये यूँ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे यूँ जाएगा, है ना। तो ये जो कर्व होगा इसका जो शेप होगा हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे
मिलेगा और इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं सुन, साइक्लोइड बोलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे कर्व होगा। आपके मन में सवाल उठाएगा कि सर टेंजेंट कहाँ पे आ रही है, बता दो आप, तो समझ में नहीं आ रहा। तो एक टेंजेंट तो हमारे पास ये यहाँ आ रही है, सुन एक टेंजेंट हमारे पास यहाँ आ रही है, ये हमारे पास टेंजेंट मिलेगी। ये सुन यहाँ पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 पे भी हमारे पास टेंजेंट मिल रही है जो कि पैरेलल टू द वाई एक्सिस है ना। ये फिर एक टेंजेंट यहाँ में मिलेगी, एक टेंजेंट यहाँ में मिलेगी। तो सुन इस प्रकार से हम यहाँ पे टेंजेंट को भी ट्रेस कर सकते हैं। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के कर्व को इस तरह से ट्रेस किया जाता है। सुन एक क्वेश्चन ये आपके सामने दे रखा है, इसका कर्व आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जो कर्व होगा वो कौन सा होगा। इसमें अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT JEM, CUT PG के एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो ये जो मैथ्स केयर ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए। हमारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें बहुत सारी हम क्लासेस लेते रहते हैं, बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं, इसको लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। हमारी जो डिफरेंशियल कैलकुलस की पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।